अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतरीन रहती है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कैश से बेहतर ये इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो 7-8 जगहें जहाँ पे आपने पैसा नहीं लगाना, ठीक है। और जब हम यार इन्वेस्टमेंट करने निकलते हैं तो अक्सर हम इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि सिर्फ हम पैसा ही लगा रहे हैं। पैसे के अलावा 4 चीज़ें और भी हम लगाते हैं, अपना वक्त, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपना दी बाइंग पावर जो हमारी है उसको रिस्क पे, दाव पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड अपने इमोशंस हो गए कि यार कोई कल हमें ताना देगा कि शौक पूरा हो गया ना, आपने यहाँ पे पैसे लगाए थे, बहुत फन्ने हानि की, डूब गया। हमारी बाइंग पावर ये होती है कि आज अगर इस पैसे से मैं एक चीज़ ले सकता हूँ तो उम्मीद ये है कि 10 साल बाद मैं इसी पैसे से 4 ले सकूंगा, क्योंकि चीज़ वही रहती है, बस उसकी कीमत बढ़ जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका मैंने जिक्र किया। वो ये है कि अगर इधर लगाऊं तो 20 रुपये मिलेंगे 10 साल बाद, इधर लगाऊं तो शायद 30 मिले, और वहाँ लगाऊं तो शायद 50 मिलते। तो वो उसमें ना हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बट दीज आर द 5 थिंग्स यू रिस्क। और अब वो 7-8 चीज़ें जिसमें आपको कभी नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए, सबसे पहली। और अगर आप पहली को सुन लें, इसके बाद यू कैन एंड दिस वीडियो और इस पर अमल कर जाएं, आप इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं खाएंगे। वो पहली चीज़ ये है कि कभी उस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी आपको समझ नहीं। यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ। बट अगर सुनना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ है अल्ट कॉइन्स, शिट कॉइन्स, हर नई कॉइन जो निकल रही है। मैंने आपको कहा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के साथ जुड़े रहिए, दी एंड। बाकी जो है ना वो थोड़ी रिस्क एक आध है, लेकिन मैं वजाहत नहीं करूँगा। द रेस्ट यू गो इन टू इट, आप मार खाएंगे। तीसरी चीज़ है कि आपने रटे में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कॉलेज यूनिवर्सिटी वो नहीं रहे जो एक ज़माने में थे, शायद उस वक्त काम दे देते थे, आज वो नहीं काम आ रहे। और अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो रटा करना, यानी 6 साल बाद, तो भाई उस वक्त तो यकीनन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, और दिस विल बी अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, ऑफ योर क्या कहते हैं, पैसा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही 6 साल किसी और जगह पे लगा देते तो वो क्या उसमें खट लेते आप। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो आपको मार देगी। और इमोशन भी इसमें होता है। अक्सर बच्चे जब 6 साल बाद निकलेंगे तो कहेंगे यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, तो इट विल बैडली हिट देम। और फिर रेपुटेशन, उस वक्त तो यकीनन लोग कहेंगे यार बेवकूफ़ है, रटा कौन करता है, इतने अदर अपॉर्चुनिटीज थे तालीम के। तो दैट वाज द थर्ड थिंग। चौथी चीज़ है प्लाट्स। अब बहुत सारे लोग प्लाट में पैसे कमा जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं, बट 90% जो लोग होते हैं ना, वो इसके मुतल्लिक़ बताते नहीं हैं कि यार मेरी लॉस हो रही है। ख़ास तौर पे ये जो नई सोसाइटीज़ निकल रही हैं, ये अनरेगुलेटेड काफ़ी हद तक होती हैं। मान लेते हैं कि बहरिया है ज़बरदस्त चीज़, मान लेते हैं कि DHA भी है, बट बाकी ये सारे ना उसकी जो कामयाबी है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल लग जाते हैं, ये जो सोसाइटियाँ आबाद नहीं होती। इसमें कमाते कौन है? दी एक्चुअल लैंड ओनर जिसने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, डेवलपर्स जो कुछ वहाँ पे कुछ प्लाजे बना देंगे वगैरह वगैरह, या जो दरमियान में एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तबके कमाते हैं। बाकी सारे तो भाई जो खास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मारा जाता है। आई डोंट केयर आपको किस्तों में मिल रही है या आप नगद ले रहे हैं, यू विल गेट ट्रैप्ड। ये कैश नहीं हो सकती, लिक्विड ओवर सप्लाई है, एंड मार खाओगे। आई डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस थिंग्स, इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी में जाना ही है तो ज़मीन खरीदें, उसके ऊपर कोई चीज़ बनाएं, कोशिश करें कि कम से कम कॉस्ट में बने, और उसके ऊपर कुछ मजीद प्रॉफिट रख के आप बेच दें। वो बिजनेस में आ जाता है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं रहेगा। 5वीं चीज़, आपने रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और रुपए में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है? रुपए को पकड़ के रखते हैं आप सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। आपको पता है बनिस्बत फॉरेन एक्सचेंज हमारी उसकी जो कदर है शदीद गिर रही है। सो इट वुड बी वाइज, अगर आपको सेविंग्स रखनी है तो फॉरेन करेंसी में रखें। 6ठी चीज़ होगी कलेक्टेबल्स। इसमें भी हो सकता है कि यार मेरे पास बड़ी शानदार घोड़ी है, मेरे पास ये बड़ा जहरीला कुत्ता है वगैरह। कुत्ते की वैसे कीमत ले भी नहीं बंदा सकता, मेरे पास कोई खास नस्ल का फलां जानवर है, दैट्स वेरी रिस्की। आप क्या कहते हैं यार मेरे पास ये कार्ड्स हैं पोकेमॉन के, यार ये मेरे पास क्या जी कोई डोमेन नेम है, डोमेन नेम के मैं अंदर हूँ ना, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे डोमेन्स वो हैं जो एक्चुअल अल्फाज हैं, दे मीन समथिंग। मैंने भी यार 20 साल पहले लिए थे। अगर आज कोई 1 लाख की या 2 लाख की चीज़ है तो मैंने 1-2 हज़ार उसके दिए थे, तो आई एम वेल सेफ।
आजकल बहुत सारे बच्चे ऊट पटांग नाम पकड़ के 500 का डोमेन का पोर्टफोलियो पकड़े रख रहे हैं एंड हर साल फीस भरते जा रहे हैं और किसी को चाहिए ही नहीं डोमेन। तो डोमेन हो गया, पेंटिंग्स हो गया। यस, दुनिया में पेंटिंग्स 500 मिलियन की बिकती हैं, लेकिन वो पिकासो हैं, वो रेयर हैं। ख़रीदना ये चीज़ बहुत आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है, और किसी को नहीं पता कि कीमत कब ऊपर जाए कब नीचे जाए, और ख़रीदार इतने कोई नहीं है, इन्वेस्टर सारे घूम फिर रहे हैं एंड देयर इज़ नो एंड यूज़र्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स उस मिकदार में कि मैं कह सकूँ कि यार इन चीज़ों को आप उठा लें। और प्लस इस जो कलेक्टेबल वाले सिलसिले में फेकरी बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड ये एब्सोल्युटली लिक्विड नहीं है। ठीक है, ये एक NFT किसी ने ख़रीदी थी 2 मिलियन की, अभी उसने लगाई है वापस ऑन द मार्केट और $25 उसकी ना बोली गई है, सिर्फ $25। 2 मिलियन कहाँ और $25 कहाँ? क्यों? फैड था, रोला था, शोर था, ओ जी यू नो NFT। तो बस यही होता है अगर ऐसे करतूत करोगे। छठी चीज़ मैं कहूँगा कि यार ये जो बच्चे आगे पीछे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ओ जी फॉरेक्स का मैं काम करता हूँ, मेरे में इन्वेस्ट करो, बाइनरी का या पिरामिड स्कीम्स का, या ये जो आपको कहते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट्स बेचो, और लेकिन प्रोडक्ट्स बेचने से पहले हमें कोई फ़ीस दो। या तो माल का पैसा ले रहे हैं वो वेल एंड गुड है, और वो माल भी तगड़ा हो और वो रेडी हों कि यार माल आपको दिया नहीं बिका तो अब हम वापस भी ले लेते हैं। बट इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, इनसे दूर रहिए। दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्टली, पाकिस्तान में एक बीमारी है कि सारे एंजल इन्वेस्टर्स बने फिरते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा है जिसको कोई बिज़नेस का तजर्बा नहीं है, उसने कभी बिज़नेस कारोबार नहीं किया, उसके पास एक चलता फिरता प्रॉफिटेबल अप एंड रनिंग बिज़नेस नहीं है, तो आपने उसके अंदर जाके पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। या उस बंदे को आपने इन्वेस्टमेंट नहीं देनी। चल यार तेरा आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, तू कारोबार कर, मैं तेरा पार्टनर हूँ, जब तू पैसे कमाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा। 99% ऑफ द टाइम दिस बैडली फेल्स। ठीक है, बेवकूफ़ी है। एंड मैं भी जब इन्वेस्ट करता हूँ वो चलता फिरता बिजनेस देख के, आइडिया में कोई बंदा नहीं इन्वेस्ट करता। आइडियाज़ तो मेरे यार बहुत आते हैं, बस इतना ही कहूँगा हर रोज़। ओके, और टू बी ऑनेस्ट विद यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं। जिन था कहते यार वीकेंड पे भी आप काम करोगे। ओके, तो दारुस्सलाम करने से वाकई यार कितने कोई भी नहीं है वहाँ पे, बड़े दूर से ही वो गिलास गिरा है। सो कोई नहीं, अल्लाह की मखलूक है, आयतुल कुर्सी पर होता है, मसले कोई नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ बचिएगा फ्रॉम मेकिंग बैड इन्वेस्टमेंट्स। नाइस इन्वेस्टमेंट्स अल्लाह आपको बहुत दे, अच्छी वाली प्रॉफिटेबल वाली। खुले जाओ, पैसे कमाओ और छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।